रात के ठीक 10 बज रहे थे। गुवाहाटी के औद्योगिक गोदाम इलाके में खड़ा वो 12 पहियों वाला ट्रक धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। ड्राइवर का नाम था रमेश कुमार, उम्र करीब 38 साल, पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा था। नॉर्थ ईस्ट की सड़कों से वो नया नहीं था, लेकिन उस रात उसका दिल बिना वजह भारी लग रहा था। ट्रक में इलेक्ट्रॉनिक सामान भरा था, जिसे अगरवाला, नॉर्थ ईस्ट का अंदरूनी इलाका पहुंचाना था। रास्ता लंबा था, घने जंगल, सुनसान पहाड़ और सैकड़ों किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं। रमेश ने चाय का आखिरी घूंट लिया और बुदबुदाया, बस भगवान का नाम लेकर निकलते हैं। सफर की शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हाईवे पर हल्की फुल्की ट्रैफिक, रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ट्रक गुवाहाटी शहर से बाहर निकला, मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने लगा। रात के 12 बजते चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। सड़क इतनी सुनसान कि 30-40 किलोमीटर तक एक भी गाड़ी नहीं दिखी। रमेश ने शीशे से बाहर देखा। पेड़ों की परछाइयां ट्रक की लाइट में अजीब सी आकृतियां बना रही थीं। उसने खुद को समझाया, दिमाग का वहम है, कुछ नहीं। पहली अजीब घटना, रात करीब 1:15 बजे ट्रक अचानक झटका खाकर रुका। रमेश चौंक गया। उसने नीचे उतरकर टायर देखा, सब ठीक था। इंजन चेक किया, कोई खराबी नहीं। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ, कोई उसे जंगल के अंदर से देख रहा है। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पेड़ों के बीच सरसराहट की आवाज आ रही थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। करीब आधा घंटा आगे बढ़ने के बाद सड़क के किनारे उसे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। सफेद कपड़े, चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। रमेश ने सोचा, इतनी रात को यहां कौन? वो आमतौर पर रात में किसी को लिफ्ट नहीं देता था, लेकिन जैसे ही ट्रक पास आया, उस आदमी ने धीरे से हाथ उठाया। रमेश का दिल नहीं माना और उसने ब्रेक दबा दिया। दरवाजा खुला, आवाज आई, भैया, अगरवाला जाना है। उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसने रमेश को अंदर तक हिला दिया। जैसे ही वो आदमी ट्रक में बैठा, पूरा केबिन अचानक ठंडा हो गया। रेडियो अपने आप खरखराने लगा। रमेश ने साइड मिरर में देखा, पीछे की सीट पर कोई परछाई हिल रही थी। उसने डर छुपाते हुए पूछा, भाई, रात में यहां क्या कर रहे थे? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक धीमी सी आवाज आई, चलाते रहो, रुकना मत। रमेश की उंगलियां स्टीयरिंग पर कांपने लगीं। लेकिन असली डर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ किलोमीटर आगे रमेश को पता चलने वाला था कि जिसे उसने ट्रक में बैठाया है, वो इंसान है ही नहीं। ट्रक आगे बढ़ रहा था, सामने सिर्फ हेडलाइट की रोशनी और उसके बाहर अंधेरा, सन्नाटा और घना जंगल। रमेश ने एक बार फिर साइड मिरर में झांकने की कोशिश की। पीछे बैठा वो आदमी अब सीधे बैठा हुआ नहीं था। उसका सिर अजीब कोण में झुका हुआ था, जैसे गर्दन में हड्डी ही न हो। रमेश ने तुरंत नजरें हटा लीं। उसका गला सूख गया, ठंड जो दिल तक उतर गई। रात पहले से ज्यादा ठंडी हो गई थी। एसी बंद था, फिर भी केबिन में
बर्फ जैसी ठंड महसूस हो रही थी। रमेश ने हिम्मत करके कहा, भाई, अगरवाला कितनी दूर है? पीछे से आवाज आई, दूर नहीं, बस जहां से कोई वापस नहीं आता। ये सुनते ही रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को समझाया, थकान है, वहम हो रहा है। लेकिन उसका दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। जंगल और घना होता गया। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, सड़क संकरा होती चली गई। पेड़ इतने पास आ गए कि लगता था ट्रक को छू लेंगे। रमेश ने गौर किया, अब उसे किसी जानवर की भी आवाज नहीं आ रही थी। न चिड़िया, न झींगुर, न हवा, बस सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभने लगे। अचानक सामने एक पुराना सा ढाबा दिखा। एक पीली बल्ब की रोशनी हवा में झूल रही थी। रमेश ने राहत की सांस ली। चलो, कोई तो इंसान मिलेगा। उसने ट्रक धीमा किया। तभी पीछे से कड़क आवाज आई, रुको मत। रमेश चौंका। क्यों? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद धीमी आवाज आई, जो यहां रुका वो आगे नहीं गया। रमेश ने सामने देखा। ढाबे के बाहर एक भी इंसान नहीं था। लेकिन ढाबे की दीवार पर उसे हाथों के निशान दिखे, जैसे किसी ने खून से हाथ लगाकर दीवार पकड़ने की कोशिश की हो। रमेश ने तुरंत एक्सेलरेटर दबा दिया। पीछे की सीट का सच। कुछ देर बाद रमेश से रहा नहीं गया। उसने फिर से साइड मिरर में देखा। इस बार उसका दिल लगभग रुक ही गया। पीछे की सीट पर वो आदमी नहीं था। सीट खाली थी। रमेश का शरीर पसीने से भीग गया। तो अभी जो आवाज आ रही थी वो किसकी थी? तभी उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाहट हुई, मैं यही हूं। रमेश ने चीखते हुए ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया। ट्रक जंगल के बीच पूरी तरह रुक चुका था। इंजन चालू था, लेकिन एक्सेलरेटर काम नहीं कर रहा था। रमेश ने कांपते हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे महसूस हुआ, कोई चीज धीरे धीरे उसकी सीट के पीछे चढ़ रही है। उसकी गर्दन पर ठंडी सांस पड़ी और वही आवाज फिर बोली, अब उतरने का वक्त है रमेश। उसे अपना नाम कैसे पता था? अब उतरने का वक्त है रमेश। उस आवाज ने उसके शरीर की सारी ताकत खींच ली। रमेश का दिमाग सुन्न था। उसका नाम, वो भी बिल्कुल सही उच्चारण के साथ। उसने कभी अपना नाम बताया ही नहीं था। उसने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? पीछे से हल्की हंसी सुनाई दी। ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, सिर्फ भूख थी। पुरानी यादों का हमला। अचानक रमेश को अपनी आंखों के सामने दृश्य बदलते दिखे। वो फिर से अपने गांव में खड़ा था। मां आंगन में बैठी थी। पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। बेटा उसे पुकार रहा था, पापा, जल्दी आओ। रमेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने चीखकर कहा, बस करो, मुझे घर जाना है। पीछे से आवाज आई, घर?
यहां से कोई घर नहीं जाता रमेश। सड़क गायब हो गई। रमेश ने सामने देखा। जहां सड़क होनी चाहिए थी वहां अब घना जंगल था। कोई रास्ता नहीं, कोई मोड़ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक किसी दूसरी ही दुनिया में खड़ा हो। हेडलाइट की रोशनी 10-15 मीटर से आगे जाकर निगल ली जा रही थी। जंगल से आती आवाजें अब रमेश को सिर्फ एक नहीं, कई आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई रो रहा था, कोई मदद मांग रहा था, कोई हंस रहा था। सबकी आवाजें एक जैसी थीं। सब कह रही थीं, रुको, उतर जाओ, बस यहीं। रमेश ने कान बंद कर लिए। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। वो खुद से बुदबुदाने लगा। अचानक ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। बाहर घना कोहरा था, जमीन तक दिख नहीं रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। वो हाथ बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि उसकी नसें जमने लगीं। पहली झलक, रमेश ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, और जो देखा उसने उसकी रूह हिला दी। वो कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा अधूरा था, आंखें खाली गड्ढों जैसी, मुंह जरूरत से ज्यादा बड़ा, और उसकी पीठ पर सैकड़ों खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जंगल में घसीटा हो। सच्चाई का इशारा। वो चीज धीरे से बोली, हम सब ड्राइवर थे रमेश, गुवाहाटी से सामान लेकर निकले थे। कोई अगरवाला नहीं पहुंचा। रमेश की सांसें टूटने लगीं। तो तुम सब? वो मुस्कराया। यहीं रह गए। चेतावनी। उसने रमेश के कान में कहा, अगर ट्रक से उतर गए तो कहानी खत्म, अगर अंदर रहे तो दर्द लंबा होगा। रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके पास अब सिर्फ एक फैसला था। रमेश का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। सांस तेज थी, दिल बेकाबू। उस अजीब चीज का हाथ अब भी उसकी कलाई पर था। वो बोली, समय बहुत कम है रमेश। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, अगर नहीं उतरा तो? हाथ ने जकड़ और कस दी, तो तू भी हम जैसा हो जाएगा। बीते ड्राइवरों की कहानी। अचानक केबिन की दीवारों पर परछाइयां चलने लगीं। हर परछाई एक कहानी सुना रही थी। कोई बोला, मैं बस चाय पीने रुका था। कोई बोला, मैंने पीछे मुड़कर देख लिया। कोई चीखा, मैं उतर गया था, बस 2 मिनट के लिए। रमेश समझ गया, ये जंगल गलती का इंतजार करता है। एक आखिरी मौका। वो अजीब सवारी अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी। उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। हम सबको एक जैसा मौका मिला था। वो बोली, कुछ रुके, कुछ उतरे, और कुछ। उसने रमेश की आंखों में देखा, अब भी चल रहे हैं। रमेश की नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर वहां अब भी लगी थी। उसने मन ही मन नाम लिया,
अचानक इंजन ने हल्की सी आवाज की। रमेश का दिल एक पल को रुका। उसने हिम्मत जुटाकर स्टीयरिंग कसकर पकड़ी। मैं नहीं उतरूंगा। उस अजीब चीज की मुस्कान गायब हो गई। तो भुगतने के लिए तैयार रहो। कोहरे में से हाथ निकलने लगे। सूखे, काले, हड्डियों जैसे हाथ। वे ट्रक को धीरे धीरे पीछे खींच रहे थे। रमेश ने एक्सेलरेटर दबाया। कुछ नहीं हुआ। फिर उसने पूरी ताकत से दबाया। इंजन गरज उठा। ट्रक अचानक आगे झटका खाकर बढ़ा। हाथ छूटने लगे। आवाजें चीख में बदल गईं। नहीं, रुको। सड़क धीरे धीरे फिर से दिखाई देने लगी। रमेश रोते हुए हंस पड़ा। मैं बच गया, मैं बच गया। लेकिन तभी रियर मिरर में उसने देखा, पीछे की सीट पर अब कोई नहीं था। लेकिन ड्राइवर सीट के ठीक पीछे शीशे पर खून से लिखा था, हर कोई नहीं बचता। और उसी पल ट्रक के आगे कुछ जोर से टकराया। ट्रक के आगे जो टकराया था वो कोई जानवर नहीं था। रमेश ने कांपते हाथों से ब्रेक दबाया। ट्रक रुक गया। हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर एक पुराना टूटा हुआ ट्रक पड़ा था। जंग लगा हुआ, नंबर प्लेट आधी घिसी हुई, और उसके पास एक आदमी लेटा था। रमेश डरते डरते नीचे उतरा। उस आदमी का चेहरा आधा कुचला हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। रमेश का दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि वो चेहरा उसी सवारी जैसा था जिसे उसने लिफ्ट दी थी। वही सफेद कपड़े, वही अजीब मुस्कान। रमेश पीछे हट गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसी समय पीछे से एक जीप की आवाज आई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी। दो लोग उतरे। एक ने रमेश से पूछा, तुम ठीक हो? रमेश बस इतना बोल पाया, ये आदमी मेरे ट्रक में बैठा था। दोनों अफसर एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक ने कहा, भाई, ये आदमी पिछले 6 साल से मरा हुआ है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अफसर ने बताया, ये इलाका ड्राइवरों के लिए बदनाम है। जो लोग रात में रुकते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं या अजनबी को बैठाते हैं, वो यहीं हमेशा के लिए रह जाते हैं। रमेश को सब समझ में आ गया। ढाबा, आवाजें, परछाइयां, सब उन्हीं ड्राइवरों की आत्माएं थीं जो कभी गुवाहाटी से निकलकर अगरवाला नहीं पहुंच पाए। अफसर ने जाते जाते कहा, आज तुम बच गए, लेकिन याद रखना, इस सड़क पर रात में कभी मत आना। रमेश ने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे लगा कोई पीछे बैठा है। उसने हिम्मत नहीं की पीछे देखने की। सुबह होते ही रमेश अगरवाला पहुंच गया। सामान सही सलामत उतार दिया। लेकिन जब उसने डैशबोर्ड देखा, हनुमान जी की तस्वीर के नीचे खरोंच से लिखा था, अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। रमेश ने उसी दिन ट्रक चलाना छोड़ दिया।
आज भी जब कोई ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है तो कहते हैं, किसी खाली ट्रक में पीछे से आवाज आती है, भैया अगरवाला जाना है। अगर ये कहानी आपको डरावनी और पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस पर चाहिए, क्योंकि कुछ सड़कें आज भी किसी का इंतजार कर रही हैं।